दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर मैथमेटिक्स की प्रथम श्रृंखला आपके बीच में जा रही है। एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमने आपसे कहा है कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए डीएलएड के जितने भी पाठ्यक्रम आपके बन रहे हैं सभी को एक एक वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहली चीज हम आपको बताना चाहेंगे, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की हस्तलिखित नोट्स अगर आप सभी को चाहिए तो बिल्कुल मैं आप सभी से बताना चाहूंगा 299 रुपए में सभी जितने भी सब्जेक्ट आपके बन रहे हैं प्रथम सेमेस्टर के दौरान पेड टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर आप अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल मामूली सी शुल्क रखी गई है। हमने आपको प्रथम सेमेस्टर की कुछ ऐसी जो भी नोट्स हमने आपके लिए तैयार किया है, कहीं ना कहीं आपके प्रथम सेमेस्टर को दृष्टिगत रखते हुए जो है बेहतरीन तरीके से श्रृंखला उसमें दी गई है। बहरहाल अगर आप उसे नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, सेम उसी नोट्स से हम आपको यहाँ पढ़ा भी रहे हैं। अगर आपकी इच्छा है, वैसे हमने आपसे कहा है कि आपने बहुत अभी तक खर्च किया है, बहुत सारी बुकों को परचेज किया है, एक बार इस कोर्स को भी लेकर आप देखिए कितना मजा आता है अगर आपने डीएलएड करने की इच्छा रखी लिया है। ठीक है, तो बहरहाल लगातार आप मैथ की मांग कर रहे थे, भैया आप गणित की श्रृंखला जो है बहुत जल्द से जल्द स्टार्ट करिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी मैथमेटिक्स बहुत वीक होती है। मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर अभी तक आपकी मैथमेटिक्स वीक है तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप तनिक भी परेशान मत होइए। मैं आने वाले समय में आपको यह उम्मीद दिलाता हूं कि मेरे दोस्त 100% अगर आप मेरे साथ लगातार मैथ की श्रृंखला पढ़ रहे हैं, अगर आप डीएलएड में जो है 22-23 नंबर नहीं लेके आइएगा तो मुझसे आप कहिएगा। कुछ यूं ही हम आपको पढ़ाएंगे, सारी चीजें प्रथम चैप्टर की चीजें आपके बीच में लिखी गई हैं। जो भी अगर आपको समस्या हो रही है तो बिल्कुल आप कमेंट सेशन आपके लिए खुला है, बेधड़क आप अपनी बात को रख सकते हैं। हमने आपसे वादा किया है कि जो भी चीजें ना आए आप कमेंट करिए, हम आपको एक बार नहीं 1000 बार उसे समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहला धर्म आपका होना चाहिए कि जो चीजें यहां से दी जा रही है वह चीजें आपको समझ में आए। यही हमारा भी एक कर्तव्य है, नहीं तो सब कुछ पढ़ाया सब कुछ बर्बाद हो जाएगा यार। जब आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दिया करें कि हमारे द्वारा दी गई चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। देखिए आज का लेक्चर जो आपके बीच में जा रहा है वह कुछ ऐसा इसमें दिया गया है, जब भी आप यूपी टेट सुपर टेट लेवल तक जब भी आप मैथमेटिक्स की श्रृंखला पढ़ेंगे तो इसमें से क्वेश्चंस आपके उस क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, इसलिए मैं कहूंगा अगर आपको इस नोट्स की जरूरत है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है 299 रुपए का पेमेंट करके आप सभी जितने भी आपके बुक हैं सभी के हस्तलिखित नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखिए लिखा गया है यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित मैथ पार्ट 1। ठीक है, पहला चैप्टर आपका दिया गया है संख्या तथा संख्यात्मक का बोध, उनके अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। ठीक है, यह आपका पहला चैप्टर बन रहा है। लेकिन हम आपसे बात करेंगे पहले चैप्टर के अंतर्गत जितने भी मैटर आ रहे हैं। सबसे पहला चीज पहला चीज आपके दिया गया है कि हम मैथमेटिक्स को क्यों पढ़ते हैं, गणित हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे हम मान लें गणित, अभी आप गए कहीं आप मार्केट चले गए, उस मार्केट में आपको 10 रुपए की सब्जी लेना हुआ। ठीक है, तो वहां भी आपको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। आप जो है रेडीमेड की दुकान पर गए, आपको कपड़ा खरीदना है तो वहां भी आपको मैथ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि इस कपड़े पर इतना आपको छूट मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें करने के लिए मैथमेटिक्स आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। तो बहरहाल आप मेरे साथ लगे रहिएगा, मैं लास्ट तक आपको दावा जरूर करूंगा कि सारी चीजें अगर आपको समझ में न आए तो मुझे आप जरूर बताइएगा। ठीक है, खैर चलिए लिखा गया है सबसे पहले आप देख पा रहे हैं संख्या। जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले सबसे पहली चीज आती है कि हम संख्या किसे कहेंगे। बिना संख्या को जाने आप आगे की चीजें नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, संख्या किसे कहेंगे, इन्होंने कहा कि कितनी संख्याओं का बोध हो उसे हम संख्या कहते हैं। जैसे हम मान लें कि अगर हमने आपसे पूछा कि भैया संख्या किसे कहते हैं, आपने कहा कितनी संख्याओं का बोध हो। जैसे हमने यहां लिख दिया, सपोज दैट कि मैं बात करूं यहां हमने 5 लिख दिया। ठीक है, तो यहां 5 संख्याओं का बोध हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे उसे हम संख्या कहेंगे। अब आगे बात आती है संख्यांक हम किसे कहते हैं। संख्या के बाद संख्यांक आता है। देखिए
संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। ठीक है, संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें हम संख्यांक कहते हैं। अर्थात अगर आप दूसरे शब्दों में कहना चाहें, संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने में प्रयुक्त अंक। ठीक है, संख्या को लिखने में प्रयुक्त अंक, आप इसे सुधार करेंगे। ठीक है, संख्या को लिखने में प्रयुक्त अंक, यह आपका शाब्दिक अर्थ हो गया। अगर यह परिभाषा आपको नहीं याद है तो बिल्कुल आप दूसरे वाले को याद रखिएगा। संख्या में प्रयुक्त अंक को ही हम संख्यांक कह सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें तो अभी तक आपके लिए आसान थे। अब नीचे हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या मींस नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं। देखिए, अगर बात करें गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, लेकिन यहां नोट आपको दिया गया है जीरो को छोड़कर। जैसे अब आपके मन में आ रहा होगा कि भैया आपने लिखा है गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बिल्कुल मैं मानता हूं कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, लेकिन नोट करके हमने आपके बीच में लिखा है कि जीरो को छोड़कर। अब हम जीरो को क्यों छोड़ रहे हैं? ठीक है, आप इसका फिक्र छोड़ दीजिए, अभी जीरो का जिक्र हम आगे करेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपके मन में आ रहा होगा, हमने आपसे बार बार कहा है कि अगर आपके मन में सवाल नहीं उठता है तो जाहिर सी बात है आपको दी गई चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। हर टॉपिक पर, हर लाइन पर आपको सवाल उठना बिल्कुल यह लाजमी है। ठीक है, अगर मैथ, जाहिर सी बात है मैथ आपकी ऐसी श्रृंखला होती है, मैथ में सवाल उठना बिल्कुल यह सत्य है। अगर मैथ में आपके बीच में सवाल नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है मैथ आपका पढ़ा पढ़ाया सब व्यर्थ है। जैसे हमने कहा गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब यहां लिखा गया है जीरो को छोड़कर। अब आपके मन में आना चाहिए कि आखिरकार क्यों, ठीक है, आखिरकार क्यों हम जीरो को छोड़ रहे हैं। अभी इसका जिक्र हम आगे करते हैं। ठीक है, लेकिन इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक संख्या हम किसे कहेंगे, तो आप बताएंगे गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे, लेकिन उसके पहले जीरो को छोड़कर हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। पता लगा पहले में वो जीरो रख दिया, ठीक है, आपको बहकाने के लिए वो जीरो रखेगा ऑप्शन में। ठीक है, आप उसके चक्कर में मत पड़िएगा, जीरो को आप छोड़ दीजिएगा, बाकी अदरवाइज जो संख्या है वो आपकी प्राकृतिक संख्या होंगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती माने आप तो समझ रहे होंगे, पूर्ववर्ती संख्या हम किसे कहेंगे? पहले की संख्या को हम पूर्ववर्ती संख्या कहेंगे। जैसे परिभाषा आपके पास दिया गया है, पहली संख्या अर्थात किसी संख्या में से एक घटा देने पर। ठीक है, जैसे हम अगर मान लें कि आपको कोई संख्या दी जा रही है, जैसे आपको 15 दे दिया गया। ठीक है, आपसे पूछा गया कि 15 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो भैया परिभाषा आपके बीच में लिखा गया है कि पूर्ववर्ती माने पहले की संख्या मींस जो संख्या दी गई है अगर उसमें से, ठीक है, किसी संख्या में से एक घटा देने पर प्राप्त संख्या उस संख्या की पूर्ववर्ती कहलाती है। किस संख्या के? यानी 15 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? आप कहेंगे कि 15 की पूर्ववर्ती संख्या भैया हमारी 14 होगी। ठीक है, आप इधर घटाइएगा, इधर तो माइनस में आएगा 1। ठीक है, 15 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी? आप कहेंगे 14 होगी। ठीक है, सेम इतनी चीजें अभी तक आपको समझ में आई होंगी, हमें ये उम्मीद है। ठीक है, नहीं आई है तो आप बताइएगा। आगे हम बात करते हैं अनुवर्ती संख्या। अगर पूर्ववर्ती संख्या पहले की संख्या है तो जाहिर सी बात है अनुवर्ती संख्या माने बाद की संख्या, वह संख्या जो जिसमें हम एक जोड़ दें वह उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। किसकी? जैसे हम मान लें कि 15 आपको दिया गया है। ठीक है, अगर 15 आपको दिया गया है, हमने आपसे पूछा कि 15 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे 15 में हम अगर एक जोड़ देते हैं तो वह 16 हो जाती है, यानी 15 की पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 16 होगी। ठीक है, इतनी चीजें। एक चीज विशेष तौर पर थोड़ा सा आप शॉर्ट में रखिएगा कि पूर्ववर्ती माने पहले की संख्या, अनुवर्ती माने बाद की संख्या। पूर्ववर्ती माने एक आप घटा दीजिए, अनुवर्ती माने एक तो जोड़ दीजिए, यही आपकी पूर्ववर्ती और अनुवर्ती हुआ। ठीक है, ये परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको समझने के लिए परिभाषा दिया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ओरल बताई जा सकती थी, लेकिन अगर कोई चीजें आप देखकर समझते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो और बेहतर साबित होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं अनुवर्ती, तो आप समझ गए। आगे आता है परिमेय संख्या मींस रैशनल नंबर हम किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें। यह परिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो अभी तक का इसका बड़ा ही अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा है कि आए दिन जो आपका टेट वाला पेपर होता है उसमें हमेशा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा परिमेय संख्या मींस रैशनल नंबर ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहां एक लेकिन आ रहा है, q इज नॉट प्रोपोर्शनल टू 0। लेकिन जो q का मान यहां p/q लिखा गया है, q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब ऐसा मत समझिएगा कि यहां हम लिख दें भैया
p/q, ठीक है। यहाँ 0 आप नहीं लिख सकते। जैसे अगर मान लिया जाए 5/0 तो यह तो सिर्फ 5 हो गया, ठीक है, 5 सिर्फ 5 होगा। लेकिन अगर 5/1 लिखा जा रहा है तो जाहिर सी बात है इसके मान में और उसके मान में 5/1 के मान में बड़ा ही अंतर होता है। इस वजह से कभी भी जो बटे वाला चिन्ह होगा 5 बटे जो है, जब भी आप p/q के रूप में लिखेंगे तो q का मान कभी आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 कर देते हैं तो जाहिर सी बात है वह संख्या जो आपकी हो जाएगी वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जा सकता है कि 22/7 है, परिमेय है, अपरिमेय है, इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो बिल्कुल आप कहेंगे, जाहिर सी बात है हमने कहा बटे के रूप में आपका होना चाहिए परिमेय संख्या, ठीक है। तो 22/7 अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप कहेंगे रेशनल नंबर मींस परिमेय संख्या हमारी होती है 22/7। वही आपसे पाई का मान, ये आप सभी को पता है 22/7 पाई का मान होता है, ठीक है। आपसे अपरिमेय संख्या भी पूछी जा सकती है, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें परिमेय अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। व्यक्त कर सके, यहां व्यक्त ना कर सके, ये वाला न शब्द आप बिल्कुल खास तौर पर ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में कभी इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये ना वाला शब्द को आप खासकर ध्यान रखिएगा। ना वाला ऐसे छिपा रहता है ना, आपकी नजर उस पर नहीं पड़ती है और हम जाकर ओवर कॉन्फिडेंस में उसे गलत करके चले आते हैं, तो कतई उसे आप जो है नजरअंदाज मत करिएगा। जब भी आपको परीक्षा में ना वाला शब्द मिलता है तो सबसे पहले में आप उसे गोलिया दीजिए, ठीक है। अगर गोला कर देते हैं तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में हम सोचते अरे यार इतना आसान आ गया, अब तो ये हमारा 1 नंबर पक्का है। 1 नंबर के चक्कर में हमारा 1 नंबर चला जाता है, ठीक है। इस वजह से ना आप विशेष तौर पर, ये बड़ा खतरीला शब्द होता है, ठीक है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आए होंगे। हमने कहा पाई आपसे पूछा जाता है कि पाई है, ठीक है, पाई परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये सारी ऐसे से आपसे पूछ लिया जाता है। √2, √4, इस तरह से बातें आपसे पूछ ली जाती है। अंडर रूट में कोई दी गई संख्या आपकी अपरिमेय संख्या मींस इरेशनल नंबर कहलाती है। और पाई का मान अगर पूछ लिया जा रहा है तो पाई का मान हमेशा आपका जो है परिमेय संख्या होता है। लेकिन सिर्फ पाई अगर आपसे पूछी जा रही है तो सिर्फ पाई आपका अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। पाई का सिंबल आप देख पा रहे हैं, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं सम संख्या मींस इवन नंबर हम किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए सम संख्या के बारे में, इसमें तो अभी तक हमें लगता है कि आपको कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको कहीं समस्या है तो बिल्कुल आप बेधड़क हमसे आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन चलिए आगे हम आपसे बात करते हैं सम संख्या मींस इवन नंबर क्या होता है, ठीक है। देखिए सम संख्या की अगर हम बात करें तो जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, जैसे अगर आपको कोई संख्या दी जा रही है, ठीक है, कोई संख्या अगर आपको दी जा रही है, अगर वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है तो वह आपकी सम संख्या मींस इवन नंबर कहलाता है। जैसे मैं मान लो बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आपके एग्जाम में दी जाती हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट का आप उसके अंक को पकड़ लीजिए, अगर लास्ट वाला अंक विभाजित हो जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो संख्या दी गई है वह सम संख्या कहलाएगी। अगर नहीं हो रहा है तो वह ऑड नंबर कहलाएगा, ठीक है। जो संख्या 2 से पूर्णता, ये तो छोटी छोटी चीजें दी गई है, 2 5 10 2 6 12, ये तो 2 का टेबल लिखा गया, ठीक है। आप इसके चक्कर में मतलब बहुत बड़ी संख्याएं दी जाती हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप जो है जब भी परीक्षा हाल में बैठे आप अपने आप को बिल्कुल जब भी परीक्षा कक्ष में बैठे तो 10-15 मिनट पहले जाने का प्रयास करें। जब पहले जाएंगे तो वहां पर जाने के बाद जो आपका हार्ट बीट ज्यादा चलता रहता है वो जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल होने के बाद तब आप लिखना प्रारंभ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए वह सुखद परिणाम लेके जरूर आएगा, ठीक है। इवन नंबर आप समझ गए। अब हम बात करते हैं ऑड नंबर मींस विषम संख्या हम किसे कहते हैं, ठीक है। जो संख्याएं अभी तक आपने देखा सम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही थी, लेकिन अब जस्ट उसी का उल्टा आ जाइए, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। देखिए ना वाला शब्द छिपा है कि नहीं छिपा है, छिपा। आप कहेंगे ये हम कहेंगे विषम संख्या मींस ऑड नंबर हम इसे कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे जो है आप देख पा रहे हैं विषम संख्या का उदाहरण आपके बीच में दिया गया है। 15 हो गया, 13 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, जो है 27 हो गया, ये सारी आपकी संख्याएं, 33 हो गया, 35 हो गया, 39 हो गया, ये सारी संख्याएं आपकी विषम संख्या मींस ऑड नंबर के तहत आती हैं, ठीक है। अगर विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा, जैसे आपकी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, हमने दे दिया आपको 33, ठीक है, तो आप फटाक से 2 से भाग कर लीजिए, 2 1 के 2 हो गया, ठीक है, 1 आया, 3 आया, 2 6 12, यहाँ देखिए 1 शेष आया कि नहीं आया, आप कहेंगे आ गया। तो अब 1
एक तो ऐसी संख्या है जो 2 से कट नहीं सकती, ठीक है। अब ऐसा मत समझिएगा कि हम यहाँ तो दशमलव बढ़ाकर यहाँ 0 ला दें और यहाँ 2 5 10 अब कट गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यह नियम गलत है ना। आप इस तरह की जो है प्रक्रिया मत अपनाइएगा, अन्यथा की स्थिति में ऑप्शन में तो ये भी दिया रहेगा कट सकता है, ठीक है। तो इसका आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या हम किसे कहेंगे? जब हम 0 को भी प्राकृतिक संख्या के साथ शामिल कर लें। अब देखिए हमने कहा था आपसे 0 का फिक्र आप मत करिएगा, 0 पर हम चर्चा करेंगे। आपसे आ गया पूर्ण संख्या और यहाँ दिया गया है जो है देखिए प्राकृतिक संख्या। 0 को छोड़कर आपको प्राकृतिक संख्या कहेंगे। और पूर्ण संख्या जब हम प्राकृतिक संख्या के साथ 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो वह हमारी पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि आपसे इसी तरह से ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि ये पूर्ण संख्या है कि जो है ये प्राकृतिक संख्या। तो आप कहेंगे अगर इस तरह का ऑप्शन आपके बीच में आ रहा है, 0 से कोई संख्या आपके बीच में उठाई जा रही है, तो आप कहेंगे यह पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर यह 0 वाला अंक मिटा दिया जा रहा है तो भैया आप कहेंगे यह आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ठीक है। अभी तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ये मेरी पूरी उम्मीद है आपसे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप बेधड़क अपने आप को कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। हमने आपसे वादा किया है कि अगर चीजें आपको समझ में नहीं आए तो मुझे आप कहिएगा जरूर, ठीक है। क्योंकि आपका फर्ज है और हमारा धर्म है कि आप सभी को समझाना, नहीं समझ में आएगा तो सब कुछ व्यर्थ होगा, ठीक है। चलिए यहाँ आधे घंटे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं क्रमागत पूर्ण संख्या। इसके शब्द से ही आप पकड़ लीजिए कि क्रमागत पूर्ण संख्या ऐसी संख्या जो जिनके बीच का अंतर 1 हो, ठीक है। जिनके बीच का अंतर एक नहीं हो, ठीक है। 2 हो सकता है, 10 हो सकता है। जैसे हम अगर मान लें आपसे, ठीक है, क्रमागत पूर्ण संख्या आपसे कही जा रही है तो 15 हो गया। यहाँ आप लिख सकते हैं 25 के बाद 35 लिख सकते हैं। 35 के बाद जो है 15 10 25 10 35 10 45 लिख सकते हैं। सभी के बीच में अंतर 10 है कि नहीं है, ठीक है। मीन्स कहने का सेंस आप समझिएगा, अगर आ रहा है क्रमागत पूर्ण संख्या सभी के बीच का अंतर 1 होना चाहिए, ठीक है। अंतर 1 का मतलब अंतर समान होना चाहिए, ठीक, 1 ना हो, ठीक है। अंतर 1 हो या ना हो लेकिन अंतर समान हो। 15 10 25 10 35 10 45 इनके अंतर के बीच का 10 है, ठीक है। तो यही हमारी क्रमागत पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम होता है। जैसे आपके घर में जो है आपके छत की सीढ़ियां बनी होंगी, अगर आप छत पर जा रहे हैं तो वो आरोही क्रम में जा रहे हैं, ठीक है। एक सीढ़ी को आप ऐसा तो है नहीं कि आप पहले में सीढ़ी उसके बाद डायरेक्ट छत पे चले गए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है ना। आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम। छत की सीढ़ी पर जब भी आप चढ़ने का प्रयास करिएगा तो आरोही क्रम में आप चढ़ते हैं, लेकिन अगर छत से ऊपर जब आते हैं तो आप जो है अवरोही क्रम में आते हैं, घटते क्रम में सबसे ऊपर वाले से सबसे निचवा आएंगे, ठीक है। तो यह आपका अवरोही क्रम कहलाता है। आप ध्यान रखिएगा, आरोही माने बढ़ते क्रम, अवरोही माने घटते क्रम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल 4 5 6 7 8 यह बढ़ते क्रम है और घटते क्रम में 8 7 6 5 4 यह आपका घटता क्रम है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं, बिल्कुल आप बताइएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो सके अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कोई संख्या अगर दी जा रही है, ठीक है, कोई संख्या अगर दी गई और एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से, है ना, जो एक से और किसी अन्य संख्या से लिखा जा रहा है, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, ठीक है, तो वह आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, 2 को हम एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं कर सकते हैं। 3 को हम 3 और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं काट सकते। वही प्रक्रिया 5 में है, 7 में है, 11 में है, 13 में है और 17 में है। ये सारी संख्याएं जो आपको दी जा रही हैं, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी के बस की बात नहीं है, इन्हें काट ले जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं भाज्य संख्या। अब यहाँ अगर अभाज्य संख्या में एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई संख्या कट रही नहीं कट रही है, ठीक है, तो वह अभाज्य संख्या है। लेकिन भाज्य संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त कोनो एक संख्या से और कट जाए, ठीक है, एक और स्वयं के अतिरिक्त कोनो एक संख्या से और कट जा रही भैया, तो वह आपकी जो है भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे भाज्य संख्या 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। 4 है वो 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, और वहां आपका 10 हो गया, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है। 10 हो गया आपका, 2 से कट रहा है, 5 से कट रहा है। 12 हो गया, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, ठीक है। तो यह आपकी कैसी संख्या है? भाज्य संख्या हो गई, ठीक है। अगर आपको
इस पीडीएफ की जरूरत है तो बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर जाकर आप मामूली 299 रुपये का पेमेंट करके आप हस्तलिखित नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल हमने आपसे कहा है कि आपके 4 महीने के अंदर हम पूरी श्रृंखला को समाप्त करेंगे एक बार पढ़ाकर। दोबारा से जब आपका कोर्स प्रारंभ होगा तो बिल्कुल नए उमंग और नए जोश के साथ आपके बीच में मॉडल पेपर के साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर। आगे हम बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके बीच में दी गई है, थोड़ा सा इसे आप ध्यान रखेंगे। लिखा गया है एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, ठीक है। बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है कि एक है, ठीक है, इस तरह से आता है एक है। अब एक क्या है? एक तो एक संख्या है ना, एक तो एक संख्या है, लेकिन एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। दो केवल समअभाज्य संख्या है, बिल्कुल यह चीजें हमने आपको पहले भी बताया। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी एक है। प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, 0 को छोड़कर, है ना। एक की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। हमने पूर्ववर्ती माने पहले की संख्या, अनुवर्ती माने बाद की संख्या, इस पर हमने आपसे चर्चा किया। और लास्ट में लिखा जा रहा है पाई का मान 22/7 और 3.14 होता है। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। मैथ की आज पहली श्रृंखला आपके बीच में जा रही है। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपको कहीं समस्या है, कहीं दिक्कत है, तो बिल्कुल बेधड़क आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।